आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.3। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। पहले हम एनसीईआरटी का जान लेते हैं कि एनसीईआरटी ने हमें सॉल्यूशन कैसे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज हमारे पास है मेथड 1। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक मोटर बोर्ड है इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात होती है तो हम एक डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो जो बोट हमारे पास जा रही है वो किसी स्पीड से जा रही है, तो उसका वेक्टर हम ले लेते हैं। तो उस वेक्टर को मैं ऐसे शो कर सकता हूं कि भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ बोट कह सकते हैं इसे। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 25 kmph। ठीक है, इसको मैंने ले लिया नॉर्थ की तरफ। एंड दी वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है कि भैया यहां पर आप ऐसे खड़े हैं साउथ की तरफ, और साउथ से आप ईस्ट की तरफ घूम जाइए। ठीक है, साउथ से ईस्ट की तरफ घूम जाइए। ये जो ईस्ट ऑफ साउथ दे रखा है ना, ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ पर अगर आप खड़े हैं और ईस्ट की तरफ अगर आप मुड़ने की कोशिश करेंगे, यहां पे ईस्ट आपके पास है, तो ये जो एंगल हमें दे रखा है ये 60 डिग्री आपको दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमें बता रखा है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर जो आपके पास है वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास दे रखा है कि एक पानी है, पानी ऐसे जा रहा है आपके पास, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है पानी। रिवर का पानी होता है, उसकी डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, ऐसे हमारे पास। ठीक है, पानी ऐसे मूव कर रहा है। इसको हम और भी कॉपी कर सकते हैं, बट आप समझ जाएंगे कि हाँ इस डायरेक्शन में हमारे पास पानी जा रहा है। ठीक है, ऐसे पानी जा रहा है। जो बोट है हमारे पास, बोट सीधा जाना चाह रही है। ठीक है, बोट जो हमारे पास है, इधर अगर कोई बोट होगी तो वो बोट सीधा जाना चाह रही है। तो अब आप खुद बताइए कि अगर पानी हमारा इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इधर है, बोट इधर जाना चाह रही है, तो क्या ये बोट ऐसे नहीं जाएगी, टेढ़ी नहीं जाएगी? तो अब ये जो दो वेक्टर मुझे दे रखे हैं इनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। सो रिजल्टेंट मेरे पास कहीं यहां पर आएगा, इसको हम वी आर बोल देते हैं। ठीक है, वी नेट बोल देते हैं, वी नेट। और ये जो वी नेट मेरे पास होगा काफी आसान है निकालना। आपको ये पता है कि भाई इन दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 60 है, ये मेरे पास 180 है, तो मेरे पास 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये मेरे पास क्या होगा, वीबी का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2, इसको रब कर देते हैं, इसका काम हो गया खत्म, प्लस 2 वीबी वी डब्ल्यू एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा उनके बीच में कितना रहेगा, ठीक है, बस उसको यूज करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो वीवी स्क्वायर आपको रखना है, यानी 25 का स्क्वायर आपको करना है, प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर है, यानी आपके पास 10 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 25 इंटू 2 एंड इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी है। कॉस 120 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कहां पे आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस हमारे पास होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑल यहां पे सारे पॉजिटिव रहते हैं, यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, तो कॉस हमारा नेगेटिव हो रहा है, हमें ये पता लग गया। दूसरी चीज बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं तो 120 अगर मुझे निकालना तो 60 माइनस करना पड़ेगा, यानी कॉस की 120 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 60 डिग्री की होती है। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो हमारे पास यहां पे -1/2 आएगा। ठीक है, तो 25 VW हमारे पास है 10, VB 25 10 एंड -1/2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास, इसको भी मैं हटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको छोटा कर देते हैं। पूरा हिलेगा, ये हमारा पूरा जिला हिलाएगा। चलिए कोई नहीं, ये
करिए इसको कैलकुलेट, और 25 का स्क्वायर निकालना काफी आसान है। 2 इंटू 3 कर दो तो 625 प्लस ये हमारे पास 100, ठीक है। और वो मेरे पास माइनस रहेगा, माइनस 250 हमें करना होगा, तो ये मेरे पास आ गया 725, ठीक है। 725 में से मुझे 250 को माइनस कर देना है, तो 725 माइनस 250 कर देना है हमें, ठीक है। तो आपके पास 5 तो यहां पर आ गया, ये मेरे पास 12 है, ये 6 है, 4 यहां पर आया, और 5 7 8 8 हमारे पास आ गया 7, ठीक है। 7 5 12, 5 हो गया हमारे पास, 7 5 12 हुआ 6, 475 हमारे पास आ गया। और 475 का अगर हम निकालना चाहें स्क्वायर, देखिए 400 रहता तो हमारे पास कितना हो जाता, 20 हो जाता, ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पर 22 का, तो मेरे पास 484 के करीब रहता है ना, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली मैं से 22 लिख सकता हूं किलोमीटर पर आवर। कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 22 का जो स्क्वायर होता है, अगर हम 22 इंटू 20 करें तो मेरे पास 22 इंटू 22, तो ये 44 और 44, तो हमारे पास 484 आ जाना चाहिए, तो लगभग लगभग उसी के करीब ये है। इतना ज्यादा हमें इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर आपको फिर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है तो 21.8 के करीब आप लिख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में यही हमें आंसर दे रखा है अप्रोक्सीमेट, तो हम इसी को यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर तो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, बट अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है, तो आपको ये थीटा भी बताना पड़ेगा कि कितना थीटा रहेगा। अब थीटा आप कहीं से भी ले सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं या वर्टिकल ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहां पर कई सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और उसी चीज को समझने के लिए हमें यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं ये इसको, ठीक है, छोटा कर दिया हमने। और अब ध्यान देना यहां पे ट्रायंगल पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। ट्रायंगल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं यहां पे यूज करने वाला हूं साइन लॉ। तो अगर आप ट्रायंगल्स पे ध्यान देंगे तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास हमें दिख रहा है वीबी। वीबी वेक्टर मुझे ऐसे दिख रहा है, ये है मेरे पास वीबी वेक्टर, जो एक बोट का वेक्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है यहां पे ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये आपको किसका दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है वाटर का, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर आपका इधर कहीं आया, बट हम तो ट्रायंगल के हिसाब से बनाते हैं, तो ये जो बोट वाला है ये क्या आपको इधर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर रिजल्टेंट हम ट्रायंगल के पैरेललोग्राम के हिसाब से देखें तो यही वेक्टर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहां से इधर पैरेलली शिफ्ट करिए और फिर नीचे शिफ्ट करिए, तो ये वेक्टर आपके पास कुछ ऐसा मेरे पास यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये वेक्टर यहां पर आ गया है तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये आ जाएगा, जिसको हम वी नेट बोल रहे हैं, जो अभी हमने निकाला है। तो ये अब आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ट्रायंगल, ठीक है, काफी बढ़िया ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये जो ट्रायंगल हमें दिखा है, अब हम यहां से कई सारी चीजें और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो VW मेरे पास आया, देखिए सबकी वैल्यू मेरे पास है, VW की है, VB की है, तो ये साइड्स हो गए मेरे पास। VW की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, वाटर की 10 है। VB की वैल्यू हमें दे रखी है पोर्ट की 25, और V नेट अभी हमने निकाला है अप्रोक्सीमेटली 22, ठीक। ये एंगल 60 डिग्री था, ये अभी ठीक है, इसको रखे रखो 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री था, राइट। अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल है हमारे पास, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। और भी कोई चीज हम यहां पे निकाल सकते हैं, बस ठीक है। अब हमें अगर हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, तो ये एंगल मेरे पास फाई है, जिस एंगल को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कितना वो वर्टिकल से डाइवर्ट हो रहा है नेट वेक्टर जो मेरे पास है। क्योंकि जो शिप मेरे पास जो बोट है, वो बोट जा रही थी ऐसे, तो वर्टिकल से ही तो डाइवर्ट होगी, तो वर्टिकल से कितना डाइवर्ट हुई है वो एंगल मैंने फाई ले लिया। और अगर ये फाई है तो फाई मेरा यहां पर आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है, तो बस एक ट्रायंगल मेरे पास बन गया। और मैंने आपको साइन लॉ में बताया था कि अगर ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, इसके अपोजिट वाली साइड जो है उसको ए कह देते हैं, एंगल के अपोजिट वाली साइड को बी, इसको सी। ये हमारे पास डायमेंशंस है लेंथ के। तो मेरे पास क्या होगा, a बाय साइन ए इज इक्वल्स टू b बाय साइन बी इज इक्वल्स टू c बाय साइन सी। ये हमारे पास क्या होता है, साइन लॉ कहते हैं इस तरीके को। ठीक है, तो दिस इज साइन लॉ। तो ये हमारे पास साइन लॉ है। अब साइन लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं, सेम चीज मुझे यहां पे साइन लॉ लगा देना है, इसी वाले क्वेश्चन में साइन लॉ लगा देना और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। मेरे पास VW है, उसके आगे का एंगल मेरे पास फाई है, तो मैं लिख सकता हूं VW डिवाइडेड बाय साइन फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाला एंगल है 60 डिग्री और उसके सामने वाली साइड है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं V नेट डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है, साइन फाई निकालना है। काफी आसान है। अब इसी के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, बिकॉज जनरली हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, तो उसी को मेंटेन करते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं लिखते। ठीक है, सो इसको अगर मैं यहां पे लिखता हूं, सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं, मुझे निकालना है साइन फाई। सो साइन फाई निकालने के लिए साइन 60 डिग्री इंटू VW बाई वी नेट। साइन 60 डिग्री इज √3/2। ठीक है, √3/2 हमारे पास आ गया। और VW बाई वी नेट की अगर हम बात करेंगे तो VW हमारे पास कितना था, VW हमारे पास है 10 और वी नेट हमने 22 के अप्रोक्सीमेटली निकाला है। इसको 21.8 लेके एनसीईआरटी ने वहां पे यूज कर लिया है, तो आप इसको ये भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। और यहीं से आपके पास जो साइन इनवर्स की, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.397 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद जस्ट हमें फाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो फाई हमारे पास साइन इनवर्स 0.397 इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें इससे ज्यादा तो वैल्यूज याद रहती नहीं है, तो यहां पे भी हम लिख के छोड़ देंगे तो फुल मार्क्स हमें मिलने वाले हैं अगर स्कूल एग्जाम में आ रहा है। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको वैल्यूज दी रहती है, और अगर नहीं भी दे रखी तो हम इस वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन के तरीके से निकालते हैं। तो ऑप्शन वैसे ही आपके पास होंगे, बट अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो हमें तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, तो वो वैल्यूज पे आप इतना ध्यान ना दीजिए कि कहां से वैल्यू आ गई है। अगर ध्यान देंगे तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे पास एंगल आता है 23.4 डिग्री के करीब, ये एंगल हमारे पास आ जाता है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि वैल्यूज कितनी होगी, तो देखिए साइन 30 डिग्री हमें पता है कि 1/2 होता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.5, तो मेरा आंसर उससे नीचे ही होना चाहिए, उससे बढ़ेगा नहीं। तो ऑप्शंस अगर रहते हैं तो फिर हमारा काम बन जाता है, क्योंकि ऑप्शंस का सहारा तभी तो होगा एग्जाम हमारा। चलिए, आपको ये क्वेश्चन तो देख लिया, अब देखते हैं मेथड 2 से कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूं। तो ये मेथड 2 है हमारा। देखिए क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं कि जो बोट हमारे पास है वो इस तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट में लिख देता हूं 25 kmph। और इस तरफ हमारे पास अगर साउथ से हम देखें तो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारे पास पानी की भी वेलोसिटी जा रही है। ठीक है, पानी को थोड़ा सा वेक्टर इसका छोटा कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी हमें दे रखा है 10 km/h। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, ये हमारे पास है। अब देखिए, अगर मैं यहां पर एक और एक्सेस ले लूं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंसीडर कर लूं, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस से ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री तो बन ही रहा है ना। ठीक है, अब ये वाला जो वेक्टर मुझे दिख रहा है, इस वेक्टर को मैं इस तरफ रिजॉल्व कर दूंगा। वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो अगर इस वेक्टर को मैं इस तरफ रिजॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वाटर इन एक्स डायरेक्शन, तो इसे VWX लिख देता हूं, तो मेरे पास आएगा 10 cos 30 डिग्री। ठीक है, और 10 cos 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, √3/2 होता है। सो ये मेरे पास आ जाएगा 10 √3/2,
सो मैं इसको लिख सकता हूं 5√3 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह ये वेक्टर इस तरफ है, इसको मैंने इधर रिजॉल्व किया, यही वेक्टर मैं इसको भी इस तरफ भी रिजॉल्व कर सकता हूं y एक्सिस की तरफ। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो इसको मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेफरेंस टू y, मतलब y में जो मेरे पास आएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, tan sin 30 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, भाई एक तो इधर जा रहा है, एक इधर कंपोनेंट जा रहा है, तो मेरे पास यहां पे जो नेट कंपोनेंट आएगा है ना, ये 25 है इस तरफ, y एक्सिस में इधर 25 है और इधर मेरे पास 5 किलोमीटर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं वी बी नेट। ठीक है, बोट का जो नेट मेरे पास आ जाएगा y एक्सिस में, या बी वाई नेट भी मैं लिख सकता हूं, इसे वी बी नेट में लिख रहा हूं भी। ठीक है, तो वी बी नेट मेरे पास कितना रहेगा, ये मेरे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये एक वेक्टर मेरे पास हो गया। एक ये वेक्टर है जो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस में, एक ये है वेक्टर। इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है और ये तो काफी आसान है। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर आपको वही काम करना है, ये मेरे पास बीच में आ जाएगा और इसको मैं बोल देता हूं वी नेट, जो मेरे पास अल्टीमेटली आना है। और अब तो काफी आसान है क्योंकि 90 डिग्री पर आ रहे हैं, तो जस्ट आपको स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को कर देंगे, हमारा आंसर मैच कर जाएगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और यहां पे देखिए आपके पास आएगा 400 प्लस 25 इंटू 3 तो 75, और ये फिर से 475 हमारे पास आ गया। तो √475 हमारे पास आ रहा है, 484 का हमारे पास 22 होता है, सो इट विल बी अराउंड 22 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप 21.8 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जैक्टली उस पर जाएं तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब मुझे ये वाला एंगल भी निकालना है कि ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल जिसको मैं फाई कह रहा हूं, और काफी आसान है निकालना अब तो आपके पास, क्योंकि आपको वी डब्ल्यू एक्स भी पता है और आपको ये वाला वेक्टर भी पता है कितना है। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, अब जो मेरे पास बनेगा इसको मैंने लिखा है यहां पे वी बी नेट जो है 20, और इधर आप देख रहे हैं कि आपके पास इधर वी नेट जा रहा है। ठीक है, और इधर आपके पास ये वाला मैं ले रहा हूं फाई, और ये आपके पास है वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, मुझे अगर ये चीज निकालनी है, ये फाई निकालना है, तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर ले जाऊंगा, इसी के हिसाब से निकलेगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि tan फाई निकालना है, tan फाई निकाल लो आप। सो tan फाई इज इक्वल्स टू, आपके पास आएगा वीबी नेट नहीं, वी डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय वी बी नेट। ये मेरे पास आ जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स की बात करें तो हमारे पास आएगा 5√3, और वी बी नेट की अगर बात करें तो 20, तो √3/4 हमारे पास आ गया, √3/4। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 23.4 के करीब आ जाएगा। यहां से आप आंसर, आपको अगर वो एनसीईआरटी वाले मेथड से चेक करना है तो आप क्या काम करिए, यहां पर ही साइन फाई निकाल लीजिए। तो अगर आप साइन फाई निकालेंगे, साइन फाई का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है इसका, वी डब्ल्यू एक्स, हाइपोटेनस क्या है वी नेट, तो आपके पास आएगा वी डब्ल्यू एक्स वी नेट। वी डब्ल्यू एक्स मेरे पास कितनी वैल्यू है, वी डब्ल्यू एक्स की 5√3, तो आपके पास आ गया 5√3, और वी नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो सेम बिल्कुल जो पिछले आ रहा था ना, उसी से एग्जैक्टली मैच हो गया। तो ये भी अगर आप यहां से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही 0.397 के करीब आ जाएगा, ये वैल्यू 0.397 के करीब आ जाएगी। और अगर जब आप फाई निकालेंगे तो ये फाई अप्रोक्सीमेटली आपके पास 23.4 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा है ना एग्जांपल 4.3, इसमें मेथड 2 आपको इजी लगा या मेथड 1, क्योंकि जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चों को ये वाला मेथड काफी पसंद आता है, क्योंकि इस मेथड को हम आगे बहुत जगह यूज कर रहे थे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हम इसी मेथड को यूज करते हैं। तो जब कंबाइंड पेपर आता है ना, एग्जाम आता है, तो बच्चे ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले वाले मेथड को कम
प्रेफरेंस देता हूं, बट आप मुझे बताइए कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा कमेंट करके। थैंक यू।